महाकवरेज हमारा लगातार जारी है। किसकी बनेगी सरकार, बिहार में किसकी बहार, किसकी जीत और किसकी हार, लगातार इस पर आप हमारी महाकवरेज देख रहे हैं और जो टैली है उसे भी आप देख रहे हैं बहुत ही नजदीक से। ध्यान रखिएगा क्योंकि जो टैली आप देख पा रहे हैं नतीजे वही होने वाले हैं। थोड़ा विलंब हो सकता है, दूसरों की तरह आपाधापी में फास्ट नहीं होगा, लेकिन आप हम पर भरोसा कर सकते हैं और करते आए हैं। इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। और जरा हम अमित के पास चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, नई जानकारी बताएं। देखिए, नई जानकारी ये है कि अब बस इंतजार है तेजस्वी को भी कि जो है नतीजे कैसे आने लगेंगे और क्या जो है वो निर्णय आएगा। सबसे अहम बात कि लगातार जो तेजस्वी यादव हैं वो अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। मीसा भारती है, उसके अलावा उनकी मां है राबड़ी देवी, उनके जो सबसे करीबी या सबसे अहम रणनीतिकार कहा जाए तो संजय यादव भी हैं। तो सभी जो है बैठ कर के अब उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो 8 बजता है और काउंटडाउन जो है वो शुरू होती है। एक एक सीट का जो है परिणाम का इंतजार है उन्हें, और इस बात का भी इंतजार है जो जनता का जनादेश है वो क्या आया है। तो निश्चित तौर पे ये एक इंतजार की घड़ी है तेजस्वी के लिए, पूरे परिवार के लिए, या कर दे तो बिहार की सियासत और देश की सियासत के लिए भी। लेकिन एग्जिट पोल और जो रैलियों में भीड़ रही तेजस्वी की, उसके बाद अमित ऐसा सुनने में आया कि अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। घर के अंदर जो साज सज्जा है वो थोड़े उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो पसंद और नापसंद के दायरे में अब आ गई हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब इच्छाएं पूरी होती है तो उसके अलावा अभिलाषा जो है वो और बढ़ती है। तो यही वजह है कि वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी, विवेक आपने ही वो खबर बताया था दर्शकों को कि जब यहाँ पे जेसीबी की एंट्री हो रही थी, जेसीबी जब जा रहा था तो चलिए बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं। तैयारी और साज सज्जा की तो बात होती रहेगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाएं तो 30 मिनट बाद शुरू होगी काउंटिंग। अब मिनटों में हम बात कर रहे हैं, अब तक बात घंटों में हो रही थी। सिर्फ 30 मिनट का इंतजार और उसके बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ 30 मिनट का इंतजार और फिर काउंटिंग की शुरुआत और रुझान आने की भी शुरुआत हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ेगा उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है। क्या तेजस्वी की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार की सरकार फिर बनेगी। चलिए फिर से लेकर चलते हैं आपको विवेक के पास। शुक्रिया सुकन्या। और बीजेपी दफ्तर का भी जरा रुख करते हैं। साकेत हमारे साथ मौजूद है। साकेत, बीजेपी दफ्तर के पीछे कुछ झंडे, कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हलचल कुछ ज्यादा नहीं है वहां पर। देखिए विवेक, बिल्कुल जब भी नतीजे आते हैं बिहार में, अमूमन पिछले 15 साल से अगर आप देखिएगा तो बीजेपी में हलचल काफ़ी तेज होती है, बीजेपी की तैयारी अलग होती है। लेकिन आज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर किस तरह से सन्नाटा है। इसलिए अभी भी कायम हूँ उस बात पर कि आप चंद घंटों का इंतजार कीजिए। चेहरा बदल रहा, युवा चेहरा आ रहा है। ठीक है, युवा चेहरा आ रहा है। सर, क्या टाइट होगा, नेक टू नेक होगा, क्या 2 बजेंगे स्थिति साफ हो जाएगी? बिहार नेक टू नेक नहीं करता है, बिहार एक तरफा करता है और बिहार ने देश को संदेश देना है। एक तरफा हमारी तरफ पहले मेरा नाम संजय जी मिठाई का थैंक यू। चलिए, मनोज झा को आपने सुना। मनोज झा की प्रतिक्रिया आई है कि राजनीति में और रिजल्ट में नेक टू नेक नहीं होता है, जो हो जाता है उसके बाद नेक टू नेक होता है, यानी गले मिलते हैं। साकेत, देखिए बिल्कुल जो हो जाएगा तभी कुछ, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से जो बात हो रही है उनका कहना है कि हम लोग वेट कर रहे हैं, चूंकि जो एग्जिट पोल आया है विवेक, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का मनोबल जरूर थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन अभी भी ये नेता कह रहे हैं कि जो नतीजे आएंगे वो इससे उलट होंगे और नतीजे एनडीए के पक्ष में होंगे, और इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी के नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, प्रदेश के हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, आज पटना में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है, सिर्फ भूपेंद्र यादव जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, बिल्कुल कुछ हलचल बढ़ी हुई है। जरा चलते हैं राबड़ी आवाज की तरफ। अमित,
मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है, मिठाई के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि नेक टू नेक कुछ नहीं होता बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद नेक टू नेक जरूर होगा, लेकिन कैसे होगा ये मनोज झा ने स्पष्ट नहीं किया। देखिए, बिल्कुल मनोज झा ने कहा कि बिहार जो है वो एक तरफा करता है, जो भी निर्णय है वो एक तरफा होगा। उनसे जब हमने ये पूछा कि आप कह रहे थे कि 10 तारीख को एक अन्य मार्ग में चेहरा बदलेगा, आज तो 10 तारीख आ गई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसी इंतजार में हम आए हैं और वो अभी अंदर गए हैं, तेजस्वी के साथ वो बैठेंगे। और जो लगातार हम कर रहे हैं कि पल पल की खबर के लिए लोग जो है नजर बनाए हुए न्यूज़ 18 के लिए, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पूरी जानकारी, सटीक जानकारी हम लोग ले रहे हैं। जैसे ही जो नतीजे आएंगे, सीधे अमित आनंद के पास जरा चलते हैं। आनंद, जेडीयू खेमे में आप हैं और जो बड़े लीडर्स हैं वो अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, एग्जिट पोल को मान नहीं रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं? मनोदशा जरा पहचानिए। देखिए विवेक, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह खुद ही मौजूद है, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। वशिष्ठ जी, एक सीधा सा सवाल है, रात में नींद आई है? मैं तो सोया हूँ, ठीक से सोया हूँ और नींद पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नींद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज को लेकर कितनी बेचैनी है, आशान्वित है, क्या है? देखिए, पूर्णतः आश्वस्त है कि एनडीए के पक्ष में ही मतदान हुआ है। जो हमने फीडबैक लिया, जो जानकारी अन्य स्रोतों से लिया है, और उसके आधार पर कह सकते हैं कि किसी ढंग की बेचैनी और चिंता की बात। लेकिन सर, एग्जिट पोल तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल तो पहले भी आपने 2015 में भी देखा था। और जहाँ तक एग्जिट पोल की बात करते हैं, सत्य तो है कि आप लोग कितनी संख्या में लोगों का सैंपल लेते हैं। चलिए, ये तो बिल्कुल आपने कितने, वो तो एग्जिट पोल जो लोग करते हैं वो समझे, लेकिन इतना तो तय है सर कि बेरोजगारी के मुद्दे ने आप लोग को, रोजगार के मुद्दे ने काफी परेशान किया, इतना तो मानते हैं? हम रोजगार के मुद्दों को तो अपने कार्यक्रम में और सरकार चलाने में उसको बहुत ध्यान दिया है। जहाँ पर 95,000 उन लोगों ने नौकरी दिया 15 वर्षों में, हमने 6.5 लाख से अधिक लोगों लेकिन बावजूद इसके आपने सर 6.5 लाख नौकरी दिया, उसके बावजूद तेजस्वी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और जनता उसके पीछे दिखी, खासकर युवा वर्ग। वो तेजस्वी ने इसको भ्रामक प्रचार का आधार दिया। लेकिन देखिए, केवल यही एक मुद्दा नहीं है, सुरक्षा का मुद्दा भी है। लेकिन आनंद सवाल यह है कि हर पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है, इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है? वो आगे पीछे है, एग्जिट पोल से सटी हुई है या फिर काफी दूर है? देखिए, बिल्कुल सर, चलिए आप एग्जिट पोल को नहीं मानते, चलिए मान लिए, लेकिन हर पार्टी अपना एक इंटरनल रिपोर्ट तो लेती है ना पार्टी का, भाई कि क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है, आपको कितना दिखता है? देखिए, इंटरनल जानकारी के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि न केवल मैं आश्वस्त हूँ, बल्कि पूर्णतः जो जानकारी हमको अपने साथियों से मिली और अन्य स्रोतों से मिली, उसके आधार पर कह सकते हैं कि न केवल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि एक पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार। पूर्ण बहुमत के, लेकिन आपके जो सहयोगी पार्टी है भाजपा, उसके बारे में है कि संख्या उसकी ज्यादा हो सकती है, जेडीयू की संख्या घट सकती है। सब ये सब प्रश्न अभी गौण है। चलिए, कहीं भी कुछ कहने को कोई तैयार नहीं। जरा पटना स्टूडियो का रुख करते हैं, हमारे साथ सभी गेस्ट मौजूद है, लेकिन तपन कुमार शांडिल्य, उनसे बात करते हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। तपन जी, किस तरीके से देख रहे हैं इन बयानों को? इंटरनल सर्वे की बात बिल्कुल नहीं मान रहे, एग्जिट पोल नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि हम बस जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। देखिए, अभी तो जो स्थिति है उसमें कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो सभी के अपने अपने स्टडी होते हैं और स्टडी के आधार पर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। लेकिन थोड़े देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो बहुमत वाली सरकार होगी वो तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन तपन जी, सवाल यह है कि जो लोग नंबर्स देते थे, एक टारगेट तय करते थे, इस बार कोई टारगेट नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, हम कितना लाएंगे, कहां पर रुकेंगे? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अभी किसी के पास कोई टारगेट नहीं है। सभी अभी अपने स्थिति को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए कि ऐसी स्थिति में
गवर्नमेंट किसकी बनती है, जिसकी भी बनी। चलिए, अखिलेश सिंह हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद है। अखिलेश जी, कोई नंबर इस बार आप नहीं दे पाए, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। नंबर्स कहीं से मिले नहीं बोलने के लिए, या फिर अखिलेश सिंह से हमारा सवाल है कि आखिर नंबर्स आप इस बार तय क्यों नहीं कर पाए? आप तो एकदम प्लस पर चलते थे, इतनी लाएंगे, इतनी करके दिखाएंगे। नहीं, ये जब से कैंपेन ये शुरू हुआ है, शुरू से हम कह रहे हैं कि हम बहुमत से आगे जाकर के सरकार बनाएंगे, और निश्चित रूप से हम सब बहुमत से आगे जाकर के सरकार बनाएंगे। आगे कहां तक जाइएगा? 243? साफ मैं 243 में नहीं कह रहा, लेकिन इतना बात तो तय है, साफ मैं कह रहा हूं कि एकदम सरकार बनाने के लिए कंफर्ट मेजोरिटी से भी ज्यादा हमारा आएगा। हमारा भी इंटरनल सर्वे है, हम भी अपना सर्वे करेंगे। क्या कहता है आपका सर्वे? उससे मैं विश्वास, सरकार बनाएंगे। चलिए, जेडीयू के पास ऐसा कोई सर्वे है, इंटरनल सर्वे, क्या कहता है आपका? देखिए, एक आंकड़ा। विवेक जी, आंकड़ा ज्योतिष तो है नहीं हम लोग की एग्जैक्ट आंकड़ा कुछ बता दिया जाए, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। 150 के आसपास की सीटें हम लोग जीतेंगे। 150? और हमने काम किया है और काम के आधार पर जीतेंगे। हमने सिर्फ चलिए लोगों को मुगालते में नहीं रखा। चलिए, मुगालते में नहीं रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कुमार रवि जो कि पटना के डीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है काउंटिंग को लेकर, मतगणना को लेकर, देखिए जरा। यहाँ पटना जिला के 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य यहाँ एएन कॉलेज में निर्धारित है, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और ससमय मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती प्रारंभ कर ली जाएगी और उसके बाद ईवीएम की भी गिनती प्रारंभ कर दी जाएगी। अभी जो मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है, इसके पूरे समाप्ति तक भी अतिरिक्त सीपीएफ की फोर्सेज लगाई गई हैं, जो मतगणना परिसर और इसके आसपास के इलाकों और जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें उस पर नजर रखिएगा। चलिए, मतगणना स्थल पर सब कुछ बढ़िया है और हर तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए। हमारे साथ छविराज है। छविराज, चलिए एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, सुकन्या के पास। तो विवेक, हुचल मच गया है, मतलब वक्त हो चला है बड़ी खबर का, और इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, इस ब्रेकिंग वॉल पर जहां से आपको हम बता रहे हैं कि सिर्फ 20 मिनट का इंतजार और सिर्फ 20 मिनट का काउंटडाउन बचा है और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8 बजे आएगा पहला रुझान। सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी न्यूज 18 पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सिर्फ 20 मिनट का इंतजार और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और रुझान आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और सबसे सटीक, सबसे सही जानकारी सिर्फ आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलने वाली है और उसके लिए हमारी तैयारी भी पूरी हो गई है। तो ये देखिए, सुबह 8 बजे आएगा पहला रुझान और वो रुझान जो है सबसे सटीक तरीके से न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखाने जा रहा है और जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा, रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे और वो नतीजे भी लगातार यहीं से सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे इसी फ्लोर से। तो बड़ी खबर इस वक्त की, महज 20 मिनट बाद शुरू होगी काउंटिंग और चलिए सीधा लेकर चलते हैं विवेक के पास। भाई देखिए, डमरू बजाना जरूरी है। हम डमरू इसलिए बजा रहे हैं कि सब जाग जाइए और जागिएगा तभी देख पाइएगा। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वही पाता है। तो अब जागने की बारी है। जरा हम संजय, जो हमारे सहयोगी हैं, उनके पास चलते हैं। क्या नई जानकारी है उनके पास, जानने की कोशिश करते हैं। संजय जी। विवेक, निश्चित तौर पर आज चुनाव परिणाम आने वाला है। कयामत की रात बीत चुकी है और आज फैसले का इंतजार सबको है। मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मौजूद हूं। अब तक कोई नेता यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहीं से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हों या फिर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे हों, सभी लोग एक होटल में ठहरे हुए हैं और सबकी निगाहें आज के चुनाव परिणाम पर है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस बार 40 नए लोगों को टिकट दिया था और इस बार कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही अपने जो तमाम नेता हैं उनको पटना भेज दिया। जिस तरीके से एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं, वैसे में जो कांग्रेस के नेता उनकी बाँछें खिली हुई हैं, उनकी खुशी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और आज अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी रणनीति जो है उसके अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल संजय, जरा सदाकत आश्रम की बात चली है तो छविराज इसका जवाब देंगे। छवि सभी होटल में क्यों है, पार्टी दफ्तर में क्यों नहीं है? हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं छविराज जी। चलिए जरा हम एक बार कैमरा जरा घुमाइए संजय, हमें जरा दिखाइए सदाकत आश्रम में कोई है जिससे बातचीत हो सके। जी बिल्कुल, देखिए कोई नहीं। अभी मैंने सदाकत आश्रम का मुआयना किया है, कोई नेतागण अभी यहाँ मौजूद नहीं है। और कल दिन भर जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हों
प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हो, किसी ने भी सदाकत आश्रम में यहाँ पर आने की जहमत नहीं उठाई। बड़े होटल में बैठकर रणनीति बनाते, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि यदि चुनाव परिणाम नेट टू नेट फाइट के अनुसार आता है और कुछ सीटों की बात रह जाती है, तो चूंकि नए 40 लोगों को टिकट दिया गया, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे जो एमएलए हैं उनको इंटैक्ट करके रखा जाए। पटना के एक बड़े होटल में, सोर्सेज बता रहे हैं, पटना के एक बड़े होटल में इंतजाम किए गए हैं। जो विधायक जीत कर आएंगे वो सीधे रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, उनसे वो सीधे संपर्क करेंगे और उसके बाद पार्टी की यही कोशिश है कि जितने भी एमएलए हैं उनको इंटैक्ट करके रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि कहीं वो इधर उधर ना छिटक जाए। जी चलिए, कांग्रेस को डर है कहीं छिटक ना जाए। सुरजेवाला जी होटल में हैं, कल ही वो बयान देते हैं कि कोई नहीं बिकेगा, सभी एकजुट हैं, लेकिन फिर डर काहे है? डर काहे है छविराज? डर क्यों है? होटल में क्यों है? कांग्रेस एक परिवार है। अकड़ के बोलिए, एकदम टाइट बैठिए छविराज जी, एकदम छविराज जी टाइट बैठिए। कांग्रेस एक परिवार है और कांग्रेस परिवार में कभी टूट नहीं होती और लोग भागा नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि एक एक कांग्रेसी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में डट के सामने खड़ा रहा है और आम जनता तक पहुंचा रहा है। और भी आज की भी अगर बात की जाए तो एक एक कांग्रेसी जो है बिहार में लोगों के साथ खड़ा है, लोगों के संतावने के लिए खड़ा है। जो इधर उधर की बातें हो जा रही हैं और लोग जो अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो होटल की बात आ रही है, तो आखिरकार बिहार की जनता के हाथ में जब हमने अपने नसीब का फैसला उनके हाथ में सौंप दिया, तो कांग्रेसी जो है बिहार की जनता पे यकीन करती है और बिहार की जनता के भरोसे वह आराम से अपना उनके बहुमत जो उन्होंने दिया है उसका इंतजार कर रही है, ना कि उथल पथल में। चलिए, डमरू बजा रहे हैं, चलिए फिर एक बार। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट का इंतजार और उसके बाद शुरू होगी काउंटिंग। 15 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जो पहले रुझान आएंगे, सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखाने जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यहीं से हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। चलिए सीधा चलते हैं विवेक के पास। तो जनता को किससे है प्यार, किसको करेगी धुतकार, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि जो हमारे पीछे जितने भी मेहमान बैठे हुए थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा जीत हमारी होगी, जीत हमारी पक्की है, लेकिन कैसे होगी, किन बिंदुओं पर होगी, कोई आंकड़ा नहीं दिया, कोई टारगेट नहीं दिया। पहले बताते थे, अब नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब भीतर बहुत टाइट फ्रेम में कुछ चल रहा है। चलिए हमारे साथ आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि हमारी महा कवरेज सहयोगियों के साथ जारी है।